गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी टीचर रजनीनंदा। स्टूडेंट, आज की एक्टिविटी क्लास में मैं आपको ग्लोब के बारे में बताऊँ। जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा कि ग्लोब क्या है, वो पृथ्वी का नमूना है। हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, तो पृथ्वी के बारे में जानकारी लेना या समझना उसको बहुत ही मुश्किल है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी बहुत बड़ी है। तो उसके लिए मानव ने एक आसान तरीका ढूंढा कि एक नमूना बनाया गया पृथ्वी का, जिसे ग्लोब कहा गया। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा ग्लोब है, जिसे हम मॉडल ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। देखें, अभी तक आपने सिर्फ इसे बुक में देखा है, पिक्चर देखी है इसकी। आज मैं आपको ऐसे शो कर रही हूँ इसे, कैसा दिखता है ये। आपने इसे कमिश्नर ऑफिस में, किसी मिनिस्टर ऑफिस में टेबल पर, या मूवीज़ में, सीरियल्स में देखा होगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। मैन मेड है ये, मॉडल ऑफ द अर्थ है। ठीक है, तो इसके ऊपर आपको अभी तक जो मैंने बताया हमेशा कि जो ब्लू पार्ट है वो सारा वाटर को शो करता है, पानी वाला एरिया बताता है, और जो कलर्ड एरिया है वो सारी क्या है, कंट्रीज है। तो इसके ऊपर जब हमने कलर का हेल्प ली कि ब्लू कलर से वाटर शो करना है और डिफरेंट कलर से कंट्री शो करनी है, तो इसको बनाना और इसको समझना आसान हो गया। इसके बाद इसका जो ये टॉप हिस्सा है, इसे नॉर्थ पोल कहा जाता है, और जो नीचे है इसे साउथ पोल कहा जाता है। और इन दोनों पोल को मिलाने वाला जो बीच में जो इसके पॉइंट को मिलाते हैं, इन दोनों पॉइंट को मिलाने के लिए जो डंडी है उसको एक्सिस कहा जाता है, अक्षांश, सॉरी। ठीक है, इसके बाद बात आती है कि पृथ्वी का आकार, शेप कैसी है, गोल। आज तक आपने पढ़ा कि पृथ्वी क्या है, गोल है। लेकिन एक्चुअल में बेटा ऐसा नहीं है, पृथ्वी गोल नहीं है। इसे गोल की तरह हम कहेंगे कि इसका आकार जो है वो एक संतरे की तरह है। आप लोगों ने देखा होगा, संतरा जो होता है बच्चों, बीच में से उठा हुआ, ठीक है, और ऊपर और नीचे से उसमें थोड़ा सा दबा हुआ होता है, थोड़ा सा उसमें गड्ढा सा हल्का सा होता है। तो ये पृथ्वी भी हमारी नॉर्थ और साउथ पोल की वजह से पूरी गोल ना होकर के बीच में से उठी हुई और ऊपर और नीचे से थोड़ी सी ये भी दबी हुई होती है। तो हम इसे संतरे के आकार की कह सकते हैं कि संतरे के आकार की हमारी पृथ्वी होती है। ठीक है, और जो ये आपको दिखाई दे रहा है ग्लोब, इसमें हमारी जो अर्थ दिखा रहे हैं हम, ये 90 डिग्री की तरह स्ट्रेट ना होकर के थोड़ी सी झुकी हुई है। आपको दिखाई दे रहा है ना, ये थोड़ा सा तिरछी है, टेढ़ा है, ऐसे रखा हुआ है। इसके बाद आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं कि दिन और रात कैसे बनते हैं, ठीक है, या इसकी स्पीड क्या है घूमने की। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि अर्थ क्या है, प्लैनेट है। सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं, तो उनमें से एक अर्थ प्लैनेट है जो सोलर सिस्टम, सन के चारों ओर जो 8 प्लैनेट्स है वो चक्कर लगा रहे हैं। तो उन्हीं में से अर्थ है जो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, इसकी चक्कर लगाने की जो स्पीड है वो 1610 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब ये सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो उससे 1 वर्ष बनता है। ठीक है, जब ये अर्थ जो है सूर्य के चारों ओर इसका एक चक्कर, एक राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती है तो उससे 1 वर्ष माना जाता है, 1 वर्ष कंप्लीट होता है। उसके बाद दिन और रात की बात, जब सूर्य, देखिए जैसे इसके सामने सूर्य आता है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो उसकी इस साइड शो होती हैं। सूर्य की किरणें क्या होती हैं, इस साइड पड़ेंगी, तो इस साइड दिन होगा। क्यों? सूरज निकला है इस साइड, उसकी किरणें सिर्फ आधे हिस्से में ही पड़ रही हैं, तो इस साइड दिन दिखेगा। और जो पीछे का हिस्सा है जहाँ सूर्य की किरणें नहीं दिखाई देती, नहीं जाती हैं, वहाँ पर रात होती है। तो इस तरह से दिन और रात बनते हैं कि कहाँ पर दिन है, कहाँ पर रात है और क्यों है। दूसरी जो इसकी गति है, इसकी जो स्पीड है वो 2 टाइप की होती है, एक रोटेशन और एक रेवोल्यूशन, जिसे हम हिंदी में परिक्रमण गति और घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। जब ये पृथ्वी सूर्य के, हाँ जी, तो जैसे मैंने बताया कि 2 गतियाँ होती हैं, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। परिक्रमण गति के नाम से आपको पता चल रहा है परिक्रमा लगाना। जैसे मैंने बताया कि जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो 1 वर्ष काउंट होता है, तो उसी को, एक चक्कर को हम कहते हैं परिक्रमा करना, परिक्रमण गति। ठीक है बच्चों, अब घूर्णन गति क्या होती है, जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो सूर्य के ओर घूमने के, चारों ओर घूमने के साथ साथ ये खुद भी घूमती है।
पृथ्वी घूमती है, सूर्य एक जगह ही रहता है, लेकिन जब पृथ्वी घूमती है तो अलग अलग हिस्सों में दिन और रात तभी बदलते रहते हैं। जब आप ये देखें, जब रात और दिन बदलते रहते हैं, क्यों? क्योंकि पृथ्वी अपनी जगह पर भी घूमती रहती है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके लिए एक बात और बताना चाहूँगी कि जो ये पूरी पृथ्वी है, इसका पूरा क्षेत्रफल कितना है। तो इसका पूरा क्षेत्रफल जो है, ये पृथ्वी कितने एरिया में फैली हुई है, टोटल 56 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। ठीक है, तो पूरा क्षेत्रफल अगर हम पृथ्वी का जानना चाहेंगे तो कितना है, 56 करोड़ वर्ग किलोमीटर। ओके, और आप क्या जानते हैं इसके बारे में कि 71% जो है वो वाटर है पृथ्वी पर और 29% क्या है, लैंड। तो ये आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें ग्लोब के बारे में बताई। ओके, थैंक यू।